2026 में पैसा बचाना है तो ये 7 स्मार्ट तरीके ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले समय में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी पैसा संभालना होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा 2026 में पैसा बचाने के 7 प्रैक्टिकल तरीके जो हर किसी के लिए काम करते हैं, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा। ये बातें किताबों की थ्योरी नहीं है, ये वो नियम हैं जो स्मार्ट लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। अगर आपने एंड तक देखा तो आपका खर्च देखने का तरीका जरूर बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है 50-30-20 रूल को फॉलो करना। ये एक गोल्डन रूल है जो दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं। इस रूल में आप अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और ट्रांसपोर्ट। फिर 30% आप अपनी चाहतों पर यूज करते हैं, जैसे शॉपिंग, मूवी, रेस्टोरेंट या कोई हॉबी। और सबसे इंपॉर्टेंट है 20% जो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाना है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 30,000 कमाते हैं तो 50-30-20 रूल के हिसाब से आपको 6,000 रुपए डायरेक्ट सेविंग में जाने चाहिए। ये पैसा आप म्यूचुअल फंड, एफडी या पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले ये 20% अलग कर लें, बाकी बचे पैसे से अपने खर्चे मैनेज करें। यही है असली स्मार्टनेस। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है डिजिटल बजटिंग एप्स का इस्तेमाल करना। 2026 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब आपको पेन और पेपर से बजट बनाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ढेरों फ्री एप्स उपलब्ध हैं, जैसे वॉलेट, मनी व्यू, ईटी मनी और गूगल पे की नई बजटिंग फीचर। ये ऐप्स ऑटोमेटिकली आपके सभी खर्चों को ट्रैक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जब आपको क्लियर डेटा मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में कितना खर्च कर रहे हैं या फूड डिलीवरी पर कितना पैसा जा रहा है। मैंने खुद इन ऐप्स को यूज करके महीने के 4 से 5,000 रुपए बचाए हैं, सिर्फ अपने अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करके। तो आज ही एक बजटिंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रैक करना शुरू करें। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट तरीका है सब्सक्रिप्शंस को रिव्यू करना। दोस्तों, आज हम सभी के पास नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार जैसी कई सब्सक्रिप्शंस हैं, लेकिन सच बताइए, आप इन सबको कितना यूज करते हैं? ज्यादातर लोग 1 या 2 सब्सक्रिप्शन ही रेगुलर यूज करते हैं, बाकी पड़ी रहती हैं। हर महीने हर सब्सक्रिप्शन के लिए 200 से 500 रुपए कट रहे हैं और साल के आखिर में ये अमाउंट 5 से 6,000 तक पहुंच जाता है। तो क्या करना है आपको? आज ही अपनी सभी सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट बनाएं। जो सब्सक्रिप्शन आप लास्ट 2 महीने से यूज नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत कैंसिल कर दें। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो फैमिली प्लान या फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करके कॉस्ट कम कर सकते हैं। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इससे आपको सालाना हजारों रुपए की सेविंग होगी। चौथा तरीका है कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम्स का स्मार्ट इस्तेमाल। आजकल हर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई ऐप कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। देखिए, अगर आप महीने में 20,000 रुपए खर्च करते हैं और आपको औसतन 2% कैशबैक मिलता है, तो ये 400 रुपए का फायदा है। साल में ये 4800 रुपए बनता है, जो आप बिल्कुल फ्री में बचा सकते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को समझे। कौन से कार्ड पर ग्रोसरी में ज्यादा कैशबैक मिलता है, कौन से पर फ्यूल और कौन से पर ऑनलाइन शॉपिंग में। इसी तरह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर भी ऑफर्स चेक करें और उसी के अनुसार पेमेंट करें। लेकिन ध्यान रखें कि कैशबैक के चक्कर में फालतू शॉपिंग ना करें, सिर्फ उन चीजों पर खर्च करें जो आपको वाकई चाहिए। 5वां तरीका है होम कुकिंग को प्रायोरिटी देना। दोस्तों, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आज की जनरेशन फूड डिलीवरी एप्स पर बहुत डिपेंडेंट हो गई है। स्विगी और जोमैटो ने हमारी लाइफ आसान कर दी है, लेकिन हमारी जेब पर बोझ भी बढ़ा दिया है। एक नॉर्मल पर्सन महीने में 5 से 7,000 रुपए सिर्फ फूड ऑर्डरिंग पर खर्च करता है। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार घर का खाना खाएं, तो आप आसानी से 3 से 4,000 रुपए बचा सकते हैं। घर का खाना ना सिर्फ सस्ता है, बल्कि हेल्दी भी है। तो वीकेंड में मील प्लानिंग करें, ग्रोसरी एक साथ खरीदें और कुछ सिंपल रेसिपी सीखें। आपको कुकिंग एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजें बना लेना काफी है। ये ना सिर्फ आपके पैसे बचाएगा, बल्कि आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। 6ठा तरीका है एनर्जी और रिसोर्स को कंजर्व करना। ये एक ऐसी सेविंग है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। अपने बिजली के बिल को चेक करिए। अगर आप कुछ स्मार्ट हैबिट्स अपनाएं, तो आप महीने के 500 से 1,000 रुपए आसानी से बचा सकते हैं। जैसे कि एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 80% कम बिजली कंज्यूम करते हैं।
एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री पर सेट करें, क्योंकि 18 या 20 डिग्री पर बिजली की खपत डबल हो जाती है। जब रूम में ना हो तो लाइट और फैन बंद कर दें। गीजर को सिर्फ जरूरत के वक्त चलाएं और 5 स्टार रेटेड अप्लायंसेज में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म में बिजली बचाते हैं। इसी तरह पानी की बचत करें। लीकेज को तुरंत रिपेयर करवाएं, क्योंकि एक छोटा सा लीकेज महीने में हजारों लीटर पानी बर्बाद करता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ी सेविंग बनाते हैं। और अब 7वां और आखिरी तरीका जो सबसे पावरफुल है, वो है इंपल्सिव बाइंग से बचना। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी इंपल्सिव शॉपिंग के शिकार होते हैं। कोई सेल चल रही है, कोई ऑफर आया है, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ देखा और तुरंत खरीद लिया। लेकिन यही इंपल्सिव बाइंग हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। इससे बचने के लिए 30 डे रूल फॉलो करें। जब भी आपको कोई चीज खरीदने का मन करे जो जरूरी नहीं है, तो उसे विश लिस्ट में सेव करें और 30 दिन वेट करें। 30 दिन बाद अगर आपको अभी भी वो चीज जरूरी लगती है तभी खरीदें, वरना भूल जाएं। ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि 30 दिन बाद आपको वो चीज उतनी जरूरी नहीं लगती। इसके अलावा शॉपिंग के लिए हमेशा लिस्ट बनाकर जाएं। बिना लिस्ट के मार्केट में जाना मतलब फालतू खर्चे को इनवाइट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कार्ड से इंपल्सिव शॉपिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो दोस्तों, ये थे 2026 के 7 सबसे इफेक्टिव मनी सेविंग तरीके। आइए एक बार सभी पॉइंट्स को क्विक रिकैप कर लें। पहला, 50-30-20 रूल को फॉलो करना, जहां आप अपनी इनकम का 20% सेविंग में लगाते हैं। दूसरा, डिजिटल बजटिंग एप्स का इस्तेमाल करके अपने खर्चों को ट्रैक करना। तीसरा, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना। चौथा, कैशबैक और रिवॉर्ड्स का स्मार्ट यूज। पांचवा, होम कुकिंग को प्रायोरिटी देना। छठा, एनर्जी और रिसोर्स को कंजर्व करना। और सातवां, इंपल्सिव बाइंग से बचना। अगर आप इन 7 तरीकों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी इनकम चाहे जो भी हो, आप हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट एक्स्ट्रा बचा पाएंगे। और इमेजिन करिए, साल के आखिर में ये 1.5 से 2 लाख रुपए की सेविंग बन जाएगी। याद रखिए, पैसा बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस थोड़ी सी डिसिप्लिन, अवेयरनेस और स्मार्ट डिसीजंस की जरूरत होती है। आप छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें और धीरे धीरे इन हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन, और ये जर्नी शुरू होती है आज से, अभी से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 7 तरीकों में से आप कौन सा तरीका सबसे पहले ट्राई करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए जरूरी है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, पैसा बचाइए और खुश रहिए।